हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है साबुन द्वारा सफाई प्रक्रिया, शोधन प्रक्रिया। सफाई कैसे की जाती है साबुन के द्वारा, ये हमको पढ़ना है। देखो, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे साबुन क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है, साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। साबुन की संरचना कैसी होती है, साबुन किन अणुओं से मिलकर बने होते हैं, बनता कैसे है, यानी साबुनीकरण की प्रोसेस हमने पढ़ ली थी, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साबुन द्वारा शोधन प्रक्रिया कैसे की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि साबुन हो या अपमार्जक, साबुन हो या अपमार्जक, वो सफाई प्रक्रिया किसके द्वारा करते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं मिसेल। ध्यान रखें, साबुन और अपमार्जक मिसेल निर्माण द्वारा शोधन प्रक्रिया करते हैं। तो हम आज के टॉपिक में एक ये भी पढ़ने वाले हैं कि मिसेल का निर्माण कैसे होता है, मिसेल क्या होती है, ठीक है। तो अब देखेंगे अपन कि सबसे पहले तो हमने जब साबुन को जल में डाला था तो उसका क्या होता है, आयनन होता है, आयनीकरण होता है। आयनीकरण में क्या होता है, देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लिया हमने सोडियम स्टीयरेट का। ये एक साबुन का अणु है सोडियम स्टीयरेट, जिसको मैंने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो में। इसका अणुसूत्र होता है C17H35COONA, ठीक है, COONA। सबसे पहले तो क्या होगा कि जल में घुलने के बाद इसका होता है आयनन। कैसे होगा, C17H35COO- प्लस Na प्लस, ठीक है। देखिए C17H35COO-, ये एक ऋणावेशित भाग बना, ऋणायन और ये धनायन। इसको बोलते हैं स्टीयरेट आयन, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये बना सकते हैं, इसमें देखो ये देखिए, ये है हमारा साबुन का एक अणु। हालांकि इसको तुम इस तरह से भी काउंट करके लिख सकते हो, 17 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से लिख सकते हो, बाकी इतना ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये समझ लो कि ये जो है C17H35 वाला एल्किल श्रृंखला वाला भाग है ये, और ये हो गया हमारा COO-, ठीक है। अब इसके दो भाग होते हैं, ये एल्किल श्रृंखला है, एल्किल श्रृंखला है, ठीक है। कैसी है ये, अध्रुवीय, कैसी है, अध्रुवीय, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं अनायनिक, अनायनिक यानी कि आयनिक नहीं है ये। अध्रुवीय भाग, अध्रुवीय भाग जल में नहीं घुलते हैं क्योंकि जल होता है ध्रुवीय यौगिक, जल होता है ध्रुवीय यौगिक, ठीक है। अब ध्रुवीय भाग जो है ध्रुवीय यौगिकों में घुलते हैं और अध्रुवीय भाग अध्रुवीय यौगिकों में घुलते हैं। ये समान समान को घुलता है, एक ऐसा सिद्धांत होता है केमिस्ट्री में, कैसे समान समान को घुलता है। इसका मतलब क्या है कि ध्रुवीय विलेय या ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलेय या ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, और अध्रुवीय विलेय या अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। ये ध्यान रखना, ध्रुवीय यौगिक कोई भी हो वो अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा, और अध्रुवीय यौगिक कोई भी हो वो ध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेगा। तो ध्यान रखें, ये अनायनिक भाग है, जल में नहीं घुलता है, इसलिए इसको बोलते हैं जल विरागी, जल विरागी या जल विरोधी, जल विरोधी भाग। क्लियर हो गई बात। अब बचा दूसरा ये भाग। दूसरा भाग कैसा होता है भैया, देखो आवेश दिख रहा है, ऋणावेश, मतलब ये कैसा है, आयनिक है, ध्रुवीय बोल सकते हो, जल में घुलता है इसलिए जल रागी या जल स्नेही भाग, ठीक है, जल स्नेही भाग।
अब देखिए, जब भी साबुन को कपड़े पर रगड़ा जाता है, साबुन को कपड़े पर रगड़ा जाता है तो उस पर क्या उपस्थित है? पानी, जल उपस्थित है। तो जो साबुन के अणु हैं वो साबुन में से छूटकर जल में घुलने की कोशिश करते हैं, जल में घुलने की कोशिश करते हैं। जल में घुलने के बाद क्या होगा? देखिए, ये वाला भाग तो घुलेगा ही नहीं और ये वाला भाग घुलता है, यानी हम कह सकते हैं कि आधा भाग तो जल में घुला और आधा नहीं घुला। आधा भाग जब जल में घुलेगा तो वो कैसा रहेगा? जल के अंदर विसरित अवस्था में रहेगा, और जो जल में नहीं घुलता है वो जल से दूर भागने की कोशिश करता है। इस तरीके से यदि हम इसको ऐसे बनाएं, साबुन के एक अणु को हम ऐसे बनाएं, ये देखिए, तो ये देखो, इसमें ये वाला भाग कैसा है? जल में नहीं घुलता है और ये जल में घुल जाता है। इसलिए क्या होता है कि ये एक इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है, अपने आप बन जाती है। रीजन क्या है उसका? कि ये कैसा है? ऋणावेशित भाग है, यानी आयनिक भाग है जो जल में घुल गया था, लेकिन ये वाला भाग जल में नहीं घुलता है, इसलिए जल से दूर भागने की कोशिश करता है और इस तरह से बीचों बीच संकुचित होकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसको कहते हैं अनायनिक भाग। और अब ये जो संरचना बनी है, ये जो टोटल संरचना बनी है, ये भैया कहलाती है मिसेल। पता लग गया मिसेल कैसे बनी? मिसेल कैसे बनी? सबसे पहले तो मिसेल देख ली हमने कि किस प्रकार उसका निर्माण हुआ है। अब देखते हैं कि यह मिसेल कपड़े पर सफाई कैसे करेगा, यह किसी भी सतह से ग्रीस या तेल की बूंद को कैसे हटाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ। एक बार इसको बना लो, उतार लो इसको। उतार लिया। मान लीजिए ये एक कोई सतह है, इस पर ये तेल की बूंद है या मैल है, मान लीजिए मैल है। मैल पर साबुन के अणु किस प्रकार अभिक्रिया करेंगे कि देखो, मैल जो है इसके अंदर क्या है? तेल या ग्रीस। तो क्या होगा? ये तेलीय पदार्थ में साबुन का अध्रुवीय भाग, हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग है वो घुल जाता है। इस तरीके से घुल गया। अब जब ये घुलेगा तो इस साइड से भी ये घुसने की कोशिश करेंगे और फिर कुछ इस तरीके से ये गोल हो जाएगी ये बूंद। इस तरीके से, ठीक है। और फाइनली क्या होगा? ये इस सतह को छोड़ देती है तेल की बूंद और ये इस तरीके से साबुन के अणुओं द्वारा घिर जाती है, साबुन के अणुओं द्वारा घिर जाती है। ये लो जी, ये भी क्या बन गई? एक मिसेल। क्या बन गई? मिसेल। ठीक है। अब इस मिसेल को हम यहाँ इस तरह से बना सकते हैं। एक्चुअल जो मिसेल बनती है वो यही बनती है। ऐसे बनाएंगे मिसेल को, ध्यान रखें। जब भी मिसेल का चित्र बनाने का नंबर आए तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे। गोल बनाया एक, ये है तेल की बूंद, ठीक है। इस पे ये रख दो छोटे छोटे से गोले बराबर दूरी पे। ये क्या है? ये आयनिक भाग है, सॉरी आयनिक भाग है। आयनिक भाग जो जल में घुला हुआ रहता है, इस तरीके से ये लगा दिए। ये लो जी, ये बन गई एक मिसेल, जिसमें ये क्या है? तेल की बूंद, तेल या ग्रीस की बूंद। अब देखिए,
ये सतह छोड़ चुका है, मिसेल सतह छोड़ चुका है। सतह छोड़ने के बाद अब जब उस साबुन लगे हुए कपड़े को अपन रगड़ कर पानी में डुबोकर धोते हैं तो क्या होगा, पानी में ये वाला भाग, आयनिक भाग जो है वो जल में घुल जाएगा और जल के साथ बाहर जाएगा। अब चूंकि ये इसके साथ बंद बना रखा है तो ये भी साथ में जाएगा, और साथ में जाएगा तो पूरा मिसेल साबुन से बाहर, वो पानी से बाहर हो जाएगा, पानी के साथ में बाहर हो जाएगा और ये सतह छोड़ देगा। अब सवाल ये है कि ये मिसेल जो है इनका अब साइज इतना बड़ा हो चुका है तो सर ये पेंदे में नहीं बैठेंगे क्या? रीजन क्या है उसका? देखिए ये यहाँ पर आवेश कौन सा है, माइनस आवेश, यानी कि मिसेल कैसे होते हैं, मिसेल कैसे होते हैं, ये जो बना है ये क्या है, मिसेल। मिसेल पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेश, यानी कि ऋणावेशित प्रकृति की मिसेल पाई जाती है। अब असंख्य मिसेल जो है जल के अंदर बनी, असंख्य मिसेल जल के अंदर बनी तो क्या होगा, जब बहुत सारी मिसेल पास पास रहेंगी तो उस पे भी ऋणावेश, इस पे भी ऋणावेश, इस पे भी ऋणावेश, इस पे भी ऋणावेश, सब पे जब ऋणावेश रहेगा तो वो ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षित करेगा तो वो पानी के अंदर पूरी तरह से फैली हुई अवस्था में रहेंगे, पेंदे में एक साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है, एक साथ पास में नहीं आ सकते, इसीलिए पानी के साथ में ये बहकर बाहर निकल जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये है हमारा मिसेल निर्माण साबुन द्वारा शोधन प्रक्रिया कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, बीच में इस चैप्टर में कुछ टॉपिक छोड़े हैं मैं बता देता हूँ। वो है कुछ यौगिक जो दैनिक जीवन में काम आते हैं, उनमें ऐसा कोई पढ़ाने वाला विशेष नहीं है, उसको जब अपन क्लास लेंगे तब पढ़ा देंगे दोबारा। जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, है ना। तो ये सब यौगिक हैं, कुछ उन यौगिकों के बारे में दे रखा है कि भाई ये क्या काम आते हैं, कैसे होते हैं, घर में किस तरह से काम में लेना है, वो कोई ज़्यादा विशेष बात है नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना, ये हमारा चैप्टर फिनिश, और उसके बाद हम अगला चैप्टर लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर छठा चैप्टर। ठीक है, चलो।